हाँ जी, सो लास्ट क्लास तक हमने एरर एनालिसिस में सारे मेथड्स देख लिए थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैसे कंबाइन करते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ लास्ट न्यूमेरिकल्स हैं, जरा एक क्वेश्चन करके दिखा दूं, जरा मुझे याद आ जाए कि तुम्हें कुछ याद है। x दिया हुआ है a स्क्वायर b टू द पावर 5 c टू द पावर 1/3। a में परसेंटेज एरर है 2%, b में परसेंटेज एरर है 1%, सी में परसेंटेज एरर है 3%। मुझे चाहिए परसेंटेज एरर इन एक्स। इसे सॉल्व कीजिए, जरा आंसर चैट रूम में लिखिएगा प्लीज, जरा मुझे अंदाजा तो हो कि तुम्हें याद कितना है, क्योंकि आज जो न्यूमेरिकल्स करने हैं कोई भी बेसिक न्यूमेरिकल नहीं होगा। एरर एनालिसिस में सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स तुम्हें खत्म करा ही चुका हूँ। मैं एक सेकंड दूसरे डिवाइस ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है। कर रहा हूँ इधर। सर आंसर किस पे सेंड करना है? कौन कौन नहीं होना है और भी कोई फैकल्टी के नाम से आएगा कोई, फैकल्टी को से। ओके, नंबर का है कुछ आंसर। नोमा, तारिक, राहिम, सर सेंड करते हैं। जल्दी जल्दी करो। सर ये फर्स्ट स्लाइड ही है ना? फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट। और कोई आंसर? नोमा, नम्रा के अलावा और किसी का नहीं आया अब तक? सेंड करना है। फैकल्टी, फैकल्टी तारिक, फैकल्टी के नाम से। तारिक का भी गलत ही लग रहा है मुझे। नहीं, सही है शायद। सही सही है, सही है, सही है। क्या हो गया नोमा, नहीं हो रहा कैलकुलेट? जल्दी से कर दो भाई कैलकुलेट, जल्दी लिखो आंसर। फिर चैट रूम में आंसर लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं पता तो मुझे कि तुम लोग बेसिक कर पा रहे हो, तभी तो मैं आपको भी टफ न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं। नोमा का भी सही है। अलमई, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। असीम, सॉल्व करो इसे, लास्ट क्लास में कराया था ये। ओके सर। नम्रा का आया है, तारिक का आया है, नोमा का आया है, तीनों का सही है। उमर, राहिम, उमर गलत आ रहा है। राहिम क्या? अच्छा, राहिम का ये मिस हुआ था। क्यूब रूट है शायद। अरे क्यूब रूट है, लेकिन कैसे क्यूब रूट ऐसे थोड़ा करते हैं, भूल गया? पावर के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई।
तो भाई देखो परसेंटेज एरर इन एक्स होगा इट्स ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन ए, जो भी पावर उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 5 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बी प्लस 1/3 4 टाइम्स होगा सिर्फ आंसर। परसेंटेज एरर इन सी। 2 ए में परसेंटेज एरर कितना है 2%, बी में परसेंटेज एरर कितना है 1%, 1/3, सी में परसेंटेज एरर कितना है 3%, सो ये आ गया 4% प्लस 5% प्लस 1%। सो एक्स में जो परसेंटेज एरर आ रहा है दैट परसेंटेज एरर इज 10%। ये एक्स का परसेंटेज एरर है, 2 of percentage error in A, 5 times of percentage error in B, plus 1/3 times percentage error in C। हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर। जी नेक्स्ट देखिए। अब लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स हैं बस, जिसमें ना आपको डायरेक्टली वो एरर देगा नहीं, आपको लीस्ट काउंट से एरर निकालना। ये दोनों ही न्यूमेरिकल्स वो हैं जो अक्सर आ जाते हैं जब पेपर थोड़ा सा भी टफ बनाएगा, तो इन दोनों में से कुछ डाल देता है। जैसे वो आपसे कहता है फॉर द एस्टिमेशन of Young's modulus ये है फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का 4mg कैपिटल L by pi d square small l। Following observations were recorded। कुछ टफ बनेगा तो ऐसे दे देगा। ऑब्जर्वेशंस ये दी हुई है, L आपको दिया है 2.890, M आपको दिया है 3.00, D आपको दिया है 0.082, G आपको दिया है 9.81, L आपको दिया है 0.087। वो आपसे कहता है कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू में परसेंटेज एरर चाहिए, ये सारी क्वांटिटीज दी। मुझे सर, ये बताओगे? हाँ मीटर में पाई डी स्क्वायर एल लिखा है। जी, पाई डी स्क्वायर। अब मुझे बताओगे जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो एरर कौन सा कंबाइन होता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, कौन सा एरर कंबाइन होता है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। ओके नोमा, रिलेटिव। नोमा जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो कौन सा एरर कंबाइन करता है? रिलेटिव एरर ना। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो रिलेटिव एरर कंबाइन करोगे। तो y में जो रिलेटिव एरर होगा दैट्स डेल्टा y बाय y। देखो 4 नंबर है, नंबर में कोई एरर नहीं होता, 4 में कोई एरर नहीं आएगा। m मास है, इसमें आएगा डेल्टा m बाय मास की मीन वैल्यू प्लस g डेल्टा g बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मीन वैल्यू प्लस डेल्टा l बाय लेंथ की मीन वैल्यू। पाई इज अ नंबर, कांस्टेंट है, पाई में कोई एरर नहीं होगा। d स्क्वायर ट्वाइस ऑफ डेल्टा d बाय d की मीन वैल्यू प्लस डेल्टा l बाय l की मीन वैल्यू। ये दोनों एल डिफरेंट है। दोनों l डिफरेंट है, देखो अलग अलग दिए हुए।
अब मुझे बताओ, देखो अगर आप ढंग से देखोगे L 2.890 दिया है, L की मीन वैल्यू दी है, देखो कहीं एरर दिया है क्या? एरर तो ऐसे देता था 2.8 प्लस माइनस समथिंग, क्या कहीं एरर दिया है? भाई किसी को एरर दिख रहा है अलमई? नो सर। एरर नहीं है कहीं। तो देखो एरर का एरर कितना होगा? एरर होगा 0.00। जब आप एल में एरर लोगे ना, डेल्टा एल, तो ये जो कितने डेसिमल प्लेस तक आ रहा है आंसर, 1 2 3 3 डेसिमल प्लेस तक, तो तुम्हारा जो एरर होगा वो लीस्ट काउंट के इक्वल होगा 001। ऐसे आप एरर कैलकुलेट करो। अगर एरर नहीं दे रहा तो जितनी डेसिमल प्लेसेस उतना एरर है। अरे क्या हो गया ये? अब ये मुझे ये बताएगा, मास की मीन वैल्यू दी है 3.00। नम्रा, एरर कितना है मास में? 0.01। 0.01। वेरी गुड। डी की मीन वैल्यू दी है, ये दिया हुआ है 0.082। 0.082। डी में एरर कितना होगा नोमा? यस नोमा, डी में एरर कितना आएगा? क्लास में कहाँ गायब हो जाते हो? राहिम था नहीं, राहिम से मैं पूछ नहीं सकता। भाई तुम बताओगे उमर, कितना एरर होगा डी में? जी 0.001 लीस्ट काउंट के 0.00। बराबर। एल की मीन वैल्यू दी है 0.087। एल में एरर चाहिए। ये एरर मुझे कौन बताएगा? ये एरर मुझे बताएगा असीम। बताओ जरा कितना आएगा एरर? कितना? 0.001। 001। ये सब दिया हुआ, सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, रिलेटिव एरर आ जाए। तो इसका ख्याल रखिएगा, अगर वो आपको अलग से एरर नहीं दे रहा तो लीस्ट काउंट से निकालोगे। लीस्ट काउंट का मतलब है डेसिमल प्लेसेस से आप एरर निकालो। तो ये डेल्टा एल है 0.001 डिवाइडेड बाय 2.890 प्लस डेल्टा एम है 0.01 डिवाइडेड बाय 3.00। ये आ गया 0.001 डिवाइडेड बाय 0.082। ये आ गया 0.001। ये आ गया 0.087। ये आ गया आपका डेल्टा वाई बाय वाई। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। भाई लास्ट स्टेप तो आपके लिए छोड़ दूं मैं। जी परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा वाई बाय वाई एम जो आएगा इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज एरर। इसे लिख लीजिए, और इसमें कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। देखिए पाई और 4 मैंने सिर्फ इसलिए लिखा, पाई और 4 कांस्टेंट्स हैं, इनमें कोई एरर नहीं होगा, नंबर्स हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको और करते हैं, फिर जरा कुछ और स्टार्ट करें। सर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके और सब करके? बिल्कुल पूरा। देखा आप लोगों ने, चेंज करूं? नहीं लिख रहा हूँ।
कर दूं अब, चेंज कर दूं स्लाइड? नोमा लिखा आपने? जी सर, सर लिखियो सर। Example, last numerical on error analysis. Time period of oscillation of a simple pendulum is t is equal to 2 pi root over L by G. ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। Measured value of L is 20 centimeter. Known to 1 mm accuracy and time for 100 oscillations of pendulum is 90 seconds using wristwatch of 1 second resolution. What is accuracy in the determination of G? So देखिए, आपको G में एरर चाहिए, तो उसके लिए T is 2 pi root over L by G. G कैलकुलेट कर लेते हैं। G कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो, so we'll get T square is 4 pi square L by G. तो यहां से आप G कैलकुलेट कर लीजिए, 4 pi square L by T square. तो यहां से आपने G ले लिया 4 pi square L by T square. G में एरर चाहिए, तो आप इसे लिखोगे डेल्टा G by G. 4 और पाई नंबर्स, इनमें कोई एरर नहीं होगा। L में जो एरर होगा दैट्स डेल्टा L by LM, और T में जो एरर है दैट्स ट्वाइस ऑफ डेल्टा T by TM. इतना लिखिए, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछना शुरू करता हूँ TM डेल्टा T वगैरह कितना है। यहाँ तक लिखिए प्लीज। इतना लिखा आप लोगों ने? लिख रहे हैं सर। लिख लिया सर।
अच्छा, अब मुझे ये बताइए जरा, आप लोग ना कुछ चीजें बताना शुरू कीजिए कि इस पूरी जो कहानी लिखी है इतनी बड़ी, इसमें लेंथ की क्या कहीं मीन वैल्यू दी है? अलमई पढ़ना जरा, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, अगर लिखा है आपने तो मुझे बताओ लेंथ की मीन वैल्यू कितनी दी हुई है? अलमई जल्दी जल्दी पढ़ो क्वेश्चन, मुझे बताओ लेंथ की मीन वैल्यू कितनी है? अगर इतना भी ना हुआ तो बड़ा बुरा हाल है। एल 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर यार, एल इज 20 सेंटीमीटर। क्या भाई अलमई, कहाँ दिमाग है? टी की मीन वैल्यू, अलमई ढूंढो। 90 सेकंड ना, 100 ऑसिलेशंस का टाइम कितना दिया है? 90 सेकंड्स। अब इशू है एल के एरर का। एल का तारीख बताएगा, तारीख देखो, एल का एरर दिख रहा है कहीं? तारीख, एल का एरर दिख रहा है कहीं? नहीं दिखा। 0.01 centimeter. देखो 1 mm दिया ना, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी मींस दिस इज द एरर। 1 mm, 1 mm कितना आ जाएगा? 0.1, 0.01 नहीं, 0.1, 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा अमीन, मुझे बताओ टाइम पीरियड में एरर कितना है, ढूंढो। किससे पूछा है आपने? अमीन, अरे मैं नाम भूल गया यार तुम्हारे, एक तो अमीन ही है ना? किसका? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के नाम से जो आ रहा है। 80। असीम, यस असीम। 1 टाइम second. पीरियड में एरर 0.1 second. 0.1 सेकेंड। ओके अभी देखते हैं। 1 अस्सी- second है शायद. 1 से सर इसको 0.1 नहीं लिखेंगे अगर एरर अभी आया मैं। 90 सेकेंड्स यूजिंग रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड। असीम जब 1 सेकेंड दिया है तो यार 1 सेकेंड ही लेंगे ना। जब वो 1 सेकेंड कह रहा है ना कि एरर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड ही लिखेंगे, ओके एरर 1 सेकेंड है। आप वैल्यू रखनी शुरू कर देते हैं, सारी वैल्यू रख दो यहाँ। तो ये होगा डेल्टा जी बाय जी की मीन वैल्यू इज डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना है? 0.1 डिवाइडेड बाय लेंथ की मीन वैल्यू विच इज 20 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? 1 डिवाइडेड बाय टी की मीन वैल्यू कितना है? 90। समझ में आया ना? जी. बस आप वैल्यू रख दीजिए। तो डेल्टा जी बाय जी एम हो गया। कैलकुलेट कर लेते ना, 0.1/20 कैलकुलेट करते हैं। 0.1/20 इज, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ और शुरू करेंगे। 0.005 प्लस 2/90, 0.02। पॉइंट 027 आ जाएगा। परसेंटेज एरर के लिए आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इट्स डेल्टा जी बाय जी की मीन वैल्यू, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.027 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.7% का एरर आ जाएगा। 2.7% लिख लीजिए। चलिए एरर भी खत्म हुआ। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम शुरू।
इतना लिख लो आप, तो बताओ मुझे। नेक्स्ट मेरा चैप्टर हो गया। हो गया। अलमई लिखा, राहिम, Yes, sir. राहिम लिख रहे हैं आप? Yes, sir. चलिए चैप्टर खत्म हुआ। सर आज कोई नया ग्रुप बना था। अच्छा चलो, बहुत पहले कहा था मैंने, ये बना दिया, शुक्र। नेक्स्ट देखिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। दो तीन चीजें इसमें आपको पढ़नी है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ चैप्टर का टॉपिक है ये। जी, ये भी चैप्टर नंबर 2 में ही है, छोटा सा एक टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम का। ये भी आपको Okay, चैप्टर sir. नंबर 2 में ही दिया। तो चैप्टर 2 में ना 3 टॉपिक्स हैं, डेविएशन है, एरर है, ये मेजर है, और एक छोटा सा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ की कुछ यूनिट से स्टार्ट होता है। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। मुझे प्रैक्टिकल यूनिट्स चाहिए फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। देखो, डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपने अलग अलग यूनिट सुनी होती है। मीटर पता है आपको, सेंटीमीटर पता है। देखो, अगर कॉपी पे आपने कोई लाइन खींच दी, तो जो अप्रोप्रिएट यूनिट होगी वो सेंटीमीटर होगी। आपको बिल्डिंग बिल्डिंग की लेंथ लेनी है, तो आप मीटर में मेजर करेंगे। दो शहरों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, कौन सी यूनिट यूज किलोमीटर। करोगे? किलोमीटर यूज करोगे, है ना। माउंट एवरेस्ट की हाइट चाहिए, आप किलोमीटर यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ अर्थ और किसी और प्लैनेट के बीच का सेपरेशन चाहिए, तो उन यूनिट्स के लिए आप मीटर यूज नहीं कर सकते। मीटर बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी, आपको बड़ी लाइट यूनिट ईयर। चाहिए। या आपको अपनी गैलेक्सी में एक स्टार है, पास वाली गैलेक्सी में कोई और स्टार है, दोनों स्टार्स के बीच में आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो वहां भी आप मीटर या किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते, बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी। आपको कुछ बड़ी यूनिट्स चाहिए, and they are known as practical units for measuring large distance. तो इसमें सबसे पहली जो यूनिट आती है, फर्स्ट, वो आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पहली जो यूनिट है लास्ट डिस्टेंस मेजर करने की, दैट्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फर्स्ट यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। तो देखो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्या मतलब है। दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। ये सन है, ये सन का सेंटर है। अर्थ और सन के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट्स 180. इट्स द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। सो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के सेंटर के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होगा, उसे आप 1 AU कहेंगे। और 1 AU को आपको पता होना चाहिए कि मीटर में जब आप कन्वर्ट करते हैं, ये आता है 1.49 into 10 raised power 11 मीटर। दैट्स 1 AU एंड मीटर। 1 AU के बाद एक और यूनिट आती है लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए, इसको कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर में लिखिए द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट in vacuum in 1 year। एक साल में वैक्यूम में लाइट जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसे हम लाइट ईयर कहते हैं।
तो डिस्टेंस ऐसे ही निकालते हो ना आप, डिस्टेंस इज स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ जो डिस्टेंस है दैट्स 1 लाइट ईयर। स्पीड होगी लाइट की स्पीड, किसी को याद है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 3.6 0 lakh 3 × 10⁻⁸ है ना? हम्म और टाइम चाहिए 1 ईयर। 1 ईयर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, 365 डेज हो गए, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकेंड्स में चाहिए। 20 60 अरे 60 क्यों? into 60 into 60 अरे नहीं, 24 in 20 हाँ डेज हो गए, फिर मिनट होंगे, फिर सेकेंड्स होंगे, इतने सेकेंड्स, ठीक है? ये तो है 1 ईयर। 24 क्यों? डेज में नहीं कन्वर्ट, आवर्स में नहीं कन्वर्ट करोगे। 365 डेज हैं, उन डेज को आवर में भी तो कन्वर्ट करोगे, फिर उन्हें मीटर में, मिनट में करोगे, फिर सेकंड्स में करोगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाइट ईयर आ जाएगा। 1 लाइट ईयर इज 9.46 into 10⁻15 मीटर। 9.46 into 10⁻15 मीटर लिखिए इतना। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में सिर्फ एग्जांपल है ना, अर्थ और सन का, ये किसी भी उसमें हो सकता है। हाँ ये सारा वैल्यू है, system। ये ना ना ये तो 1 AU की वैल्यू है। 1 AU आपको चाहिए ना, कैसे मेजर करेंगे? जी, तो 1 AU ऐसे मेजर करते हैं। तो ये अर्थ और चेंज नहीं होता रहता उसके नहीं, साथ? अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस तो सेम रहता है ना, अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, जी डिस्टेंस तो सेम रहेगा, चेंज क्यों होगा? ठीक है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस ये जो AU है ये जी। अर्थ और सन की मीन वैल्यू होगी ना, क्योंकि जब वो अपने ऑर्बिट में घूमता है तो हमेशा सेम थोड़ी रहता है। अगर ये ऑर्बिट में घूमता है तो पाथ एलिप्टिकल है ना ये, तो ये आपका सेमी मेजर होता है, सेमी मेजर एक्सिस। ये समझो कि एलिप्टिकल जो है उसमें ऑलमोस्ट रेडियस सेम ही रहता है। हाँ तुम कह दो एवरेज है, कह दीजिए एवरेज है। हालांकि ये सेमी मेजर एक्सिस होता है एलिप्स का, बट एलिप्स आपने अभी पढ़ा नहीं है, सो लेट्स टेक दिस एज एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन। इतना लिखो, फिर जरा सा कुछ एंगल्स के बारे में सीखोगे आप। ऐसी चीजें, मतलब इस चैप्टर में ऐसा कुछ मेजर नहीं है, यही सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसको वाइंड अप करते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास से फिर हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर पाए। हो गया। सबने लिखा ये नम्रा? सर लिख लिया। राहिम हुआ इतना? यस सर। नेक्स्ट डे। इसके बाद तीसरे के लिए आपको थोड़ा बहुत ना बेसिक एंगल्स आपको मेजर करने आने चाहिए, कि आप एंगल्स कैसे मेजर करते हो ये आपको पता हो। एंगल्स की अलग अलग तरह की यूनिट्स चाहिए। सर स्लाइड कर दीजिए। अच्छा, लिखिए तारीख। हाँ जी, तारीख लिख लिया आपने? सर
हेलो हाँ जी तारिक। हो गया सर। अब देखिए एंगल की डेफिनेशन। एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंगल की डेफिनेशन होती है, आपने एक आर्क ली, इस आर्क ने किसी एक पॉइंट पर कुछ एंगल सबटेंड कर दिया, थीटा। आर्क की लेंथ L है, आर्क का रेडियस R है, तो एंगल को आप कुछ ऐसे लिखोगे दैट एंगल इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ आर्क। ये तो शायद 10th में करा था हमने ऐसा एक ये बिल्कुल फॉर्म। वही है, बिल्कुल वही है, 10th वाला ही। लेंथ थीटा ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ आर्क, ये एंगल की डेफिनेशन है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब आपको एंगल की यूनिट्स आनी चाहिए। कई यूनिट्स में आप एंगल को मेजर करते हो, यूनिट्स टू मेजर एंगल। पहली जो यूनिट होती है दैट्स डिग्री। अब डिग्री तो आप जानते हो, तो डिग्री में तो मैं कुछ नहीं करूंगा। दूसरी यूनिट होती है रेडियन। देखो रेडियन का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहते हो ना 180 डिग्री, से आप लिख सकते हो पाई रेडियन। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होगा। तो 1 डिग्री कितना आ जाएगा? पाई रेडियन बाय पाई बाय 180। पाई बाय 180 रेडियन इज 1 डिग्री। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 10 डिग्री है, एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ कन्वर्ट 10 डिग्री इन रेडियन, क्या करोगे? सर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 इंटू 10। पाई अपॉन 180 इंटू 10। चलो गुड, राहिम दोबारा बोलना शुरू किया। पाई अपॉन 18 रेडियन, बस पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियन में आ जाएगा। सो पहली डिग्री हो गई, दूसरा रेडियन हो गया। तीसरी एक यूनिट और होती है, और छोटी यूनिट होती है, जिसे कहते हैं मिनट। मिनट का क्या मतलब है? एक डिग्री को ना तुम जब डिवाइड करोगे मिनट्स में, तो एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल, मिनट्स तो डिग्री का ही पार्ट होता है। हाँ 1 डिग्री इज 60 मिनट। एक डिग्री में 60 डिग्री मिनट्स। को सेकंड में भी कन्वर्ट किया जाता है क्या? बिल्कुल अभी करेंगे। डबल हो गया। लेकिन यार सुनो, एक चीज और याद रखना, ये वाला मिनट और टाइम वाला मिनट अलग है। ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये एंगल है। 1 डिग्री है ना एंगल, 1 डिग्री का है मान लो, ये 1 डिग्री का एंगल है। इसे तुम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हर एक पार्ट जो होगा उससे 1 मिनट का होगा। 1 डिग्री इज 1 मिनट। तो 1 मिनट कितना आ जाएगा डिग्री में? तुम लिख सकते हो ना 60 मिनट इज 1 डिग्री, तो 1 मिनट कितना आ जाएगा? अरे बता दो 1 मिनट कितना होगा? 1 अपॉन 1 60 बाय डिग्री। 60। 1 बाय 60। मुझे 10 लग रहा था ये। और 1 मिनट को ना ऐसे लिख सकते हो तुम, 1 मिनट को ऐसे करके लगा दो, ऐसे भी 1 मिनट को रिप्रेजेंट किया जाता है। मिनट लिखो या एक प्राइम लगा दो बस, 1 मिनट। ये तो हमने 1 ज्योग्राफी में पहले पढ़ा था ऐसे। क्या? ज्योग्राफी में पढ़ा था पहले। हाँ 1 मिनट इज 1 बाय 60। अब मिनट के बाद एक और छोटा आता है, तो अगर आपको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कन्वर्ट 10 मिनट इनटू डिग्री, 1/6। तो ये 10 मिनट है ना, मिनट लगा दूंगा पहले। 10 मिनट, मिनट मीन्स एक प्राइम लगा दिया, तो ये 10 मिनट हो जाएगा। इट्स 10 इंटू 1 बाय 60, तो 1 बाय 6 डिग्री हो जाएगा। इसे लिख लीजिए। फिर एक लास्ट यूनिट और है सेकंड्स, उसे भी देख लेते हैं। सेकंड्स का क्या मतलब? ये वाला जो मिनट है, ये उस वाले मिनट से अलग है ना? कौन सा मिनट? ये जो हम डिग्री वाले कर रहे हैं। और कौन सा मिनट अलग है? एक तो टाइम वाला मिनट होता हाँ है। वो अलग है, वो अलग है, ये अलग तो है। सर इसका नाम मिनट ही क्यों रखा? क्योंकि रिलेशन एक सा है, होता है 1 आवर 60 मिनट के इक्वल होता है, फिर 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, ऐसा है ना? जी सर। तो यहाँ भी देखो 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल है, 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल है।
तो इसका हाँ। सेकंड्स भी डिफरेंट है हाँ, टाइम। क्वांटिटीज ही अलग है, टाइम तो टाइम है, ये तो एंगल है। सर ये ब्रिटिश सिस्टम है। चेंज कर दूं इसे? यस सर। मिनट के बाद सेकंड्स। अब 1 मिनट जो होता है ना, वो 1 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड को जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, आप ऐसे लिख सकते हो 1 मिनट मीन्स 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। हाँ राइम सही करो, इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो आप लिख सकते हो 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। सो 60 सेकेंड्स आ गया 1 मिनट के इक्वल। 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? 1/60। असीम यस सर। याद है, क्लियर है सब? जी सर। यस सर। तो 1 सेकेंड कितना आ गया? 1/60 मिनट्स। तो एक और एक क्वेश्चन करते हैं। इनफैक्ट ये आप मुझे करके दिखाओगे, कन्वर्ट एंगल ऑफ 10 सेकेंड्स इनटू, पहले 10 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना, फिर 10 सेकेंड्स को आप डिग्री में कन्वर्ट करना, फिर आप 10 सेकेंड्स को रेडियन में कन्वर्ट, 10 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, 10 सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 10 सेकेंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलिए करके दिखाइए मुझे। नोमा मैं बस अभी दिखाता हूँ आपको, जो आपको मिस हुआ है ना बच्चा। वेरी गुड राइम। राइम रेडियन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे बस। देखो एक राहिम का आंसर आया और किसी का नहीं आया अभी तक। नम्रा नहीं हो रहा? असीम फर्स्ट पार्ट सही आ रहा है, गुड। उमर फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड थर्ड भी शायद सही है। नम्रा फर्स्ट सही आ रहा है। अलमई आंसर। फर्स्ट पार्ट सही है भाई, सेकंड करो। नम्रा सेकंड गड़बड़ है बच्चे। देखो पीछे सारे रिलेशंस लिखे हुए हैं, सेकंड पार्ट तो लिखो सब, फर्स्ट तो ठीक आ गया, सेकंड लिखो, थर्ड लिखो। राहिम थर्ड कैलकुलेट करो, थर्ड में गड़बड़ है। उमर तुम्हारा भी गलत है, थर्ड।
अलमई, असीम सेकंड लिखो। असीम सही आ रहा है, असीम वेरी गुड, सही आ रहा है। राहिम, हाँ अब कुछ ठीक है राहिम, थर्ड अब ठीक है। सर जो एक स्लाइड थी वो मेरी रह गई थी, वो वाली दिखा दीजिए। नोमा, यहाँ से हमने शुरू किया था बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया। असीम, ये रह गया था आपका, जी इसको सर। इसको नोट कीजिएगा नोमा, इसको हम यूज करेंगे। सेकंड बार ठीक है असीम, अलमई ठीक आ रहा है, थर्ड भी कैलकुलेट करो। Okay. भाई देखिए, फर्स्ट पार्ट, मिनट और सेकंड में रिलेशन चाहिए। 1 मिनट होता है 1 सेकंड होता है 1/60 मिनट। तो 10 सेकेंड्स हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू असीम, असीम चेक करते हैं अभी, 1/6 मिनट। तो ये तो सबका सही आ रहा था। सेकेंड पार्ट में डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री, तो 1/6 मिनट हो जाएगा 1/6 इंटू 1/60, ये भी सबका सही था, 1/360 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री मैंने बताया था π/180 रेडियन, तो 1/360 डिग्री हो जाएगा 1/360 इंटू π/180 रेडियन। भाई बताओ, क्लियर है ये? बस जो कन्वर्जन फैक्टर्स आपने सीखे थे उन्हीं कन्वर्जन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। क्लियर है ये? चेंज करूं स्लाइड? तो आंसर राइट हैंड साइड वाला है ना, इक्वल टू पे साइन के पूरा 1/360 इंटू π/880। जी। हाँ भाई अलमई, राहिम, राहिम सही आ रहा था, यही आ रहा था। यस सर। अच्छा, इसके बाद एक और यूनिट आती है, ये लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है, इसे कहते हैं पारसेक। सो देखो भाई, पारसेक क्या चीज होती है। नेक्स्ट यूनिट है पारसेक। नेक्स्ट यूनिट सीखनी है 1 पारसेक। अच्छा नहीं लिखा आप लोगों ने, लिख लीजिए लिख लीजिए, फिर पारसेक करें। सर अभी तक सिर्फ डिग्री और रेडियन में ही बताया था, सिर्फ आपने कन्वर्जन। जी हाँ, बस यही कन्वर्जन्स और कुछ यूनिट्स कराई थी शुरू में बस। सर मैंने 360 into 180 को सिंपलीफाई करके लिखा था। अच्छा अच्छा, फिर ठीक। एक बात याद रखिएगा, आप हमेशा एसआई यूनिट यूज करते हैं, तो जब भी आप कोई कैलकुलेशन करोगे आप हमेशा रेडियन यूज करो, आप डिग्री यूज नहीं करेंगे फिजिक्स में। हमेशा आप इसको लिखिए कहीं अपनी लैंग्वेज में, ये स्टेटमेंट लिखिए कि वी ऑलवेज यूज रेडियन इन फिजिक्स, डिग्री नहीं यूज करते। डिग्री देगा तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करके, हमेशा हम डिग्री यूज करेंगे।
नेक्स्ट देखिए 1 पार्सेक। देखिए 1 पार्सेक का क्या मतलब है। अगर मैं आपको एक आर्क दे रहा हूं, मैंने आपसे कहा एक आर्क है और इस आर्क की जो लेंथ है ना दैट्स 1 AU, और बड़ी सी आर्क है, इसकी जो लेंथ है वो अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस के इक्वल है। कोई एक पॉइंट है यूनिवर्स में P जहां पर ये आर्क 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर रही है। सो एक आर्क है, लेंथ इज 1 AU, जो एंगल सबटेंड कर रही है दैट एंगल इज 1 सेकेंड। तो जो लेंथ ऑफ द आर्क, रेडियस ऑफ द आर्क होगा ना, दैट रेडियस ऑफ द आर्क विल बी 1 पार्सेक। So 1 parsec, 1 parsec is the distance at which an arc 1 AU long subtends an angle of 1 second। ये एंगल की डेफिनेशन लिखी थी, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ आर्क। हमें रेडियस ऑफ आर्क चाहिए, तो रेडियस ऑफ आर्क होगा लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय एंगल। लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है आपको 1 AU। 1 AU means 1.49 into 10 raised power 11 मीटर। आपको एंगल दिया हुआ है 1 सेकेंड, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, पहले मिनट में कन्वर्ट करो, है ना। मिनट में कन्वर्ट करोगे 1/60 से मल्टीप्लाई करके, फिर कन्वर्ट करो डिग्री में, फिर 1/60 से मल्टीप्लाई करके, फिर इसे π/180 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, इतना रेडियन हो। आसान तरीका है ना, पहले 1/60 से मल्टीप्लाई किया तो डिग्री बना, फिर मिनट बना, फिर 1/60 से मल्टीप्लाई किया तो डिग्री बना, फिर π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेडियन बना। तो अगर मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ रख दूं, लेंथ को रख दूं 1 पॉइंट, और ये जो r है, दिस r इज 1 पार्सेक। तो अगर मैं r की जगह 1 पार्सेक रखता हूँ, l which is 1.49 into 10 raised power 11 divided by theta which is 1 into 1/60 into 1/60 into π/180। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करते हैं, इतना लिखिए, फिर मैं करता हूँ इसको कैलकुलेट क्या आ रहा है। नीचे उसमें डिनोमिनेटर में वापस से 1 डिग्री की वैल्यू आ रही है। नहीं, हमने कैसे आ जाएगी, लास्ट क्वेश्चन में 180 ये तो तो मल्टीप्लाई निकाला था। 1 सेकेंड, लास्ट में तो हमने 10 सेकेंड निकाला था ना, ये तो 1 सेकेंड। तो इसे जब आप सॉल्व करो तो ये कुछ इतना आएगा, 3.03 into 10 raised power 16 मीटर। तो इसे याद रखिएगा, ये पार्सेक होता है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशंस हैं बस, 1 पार्सेक कितना है, 1 लाइट ईयर कितना है, 1 AU कितना है। सर पाई की वैल्यू रख दी थी हमने। हाँ, पाई की वैल्यू रख दी है, पाई की वैल्यू रखिए 3.14। सब कुछ रखने के बाद 3.03 into 10 raised power 16। बस ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट हाफ एन आवर में, और नेक्स्ट वीक से जब हम स्टार्ट करेंगे विल स्टार्ट विद मोशन, मोशन इन 1D वेक्टर्स, इनमें से कुछ स्टार्ट।
लिखा इतना आप लोगों ने? लिख रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ जी तारे। सर, रेडियन क्या होता है, बता दीजिए दोबारा। बाबू अभी तो बताया था मैंने, कहाँ खो जाते हो तुम? ये देखो, रेडियन एज शुरू किया था, यूनिट है एंगल मेजर करने की। देखो 180 डिग्री पाई रेडियन, ये कहा था ना। यस सर। यूनिट है एंगल की, एंगल मेजर करने की यूनिट है भाई। क्लास 10th में नहीं पढ़ा तुमने पाई/2 यस पाई/4? सर। ये रेडियन ही में ही यूनिट में पाई/2 लिखते हैं, दैट मीन्स पाई/2 रेडियन, पाई/4 रेडियन। और डिग्री को ओके। रेडियन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, 1 डिग्री पाई/180 रेडियन। ठीक है? ठीक है सर। इसके बाद कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ट्राई करके दिखाइए मुझे। 2 क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बेसिकली मुझे आंसर बताना है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू इतना AU। 1 लाइट ईयर में कितने AU होंगे ये फिल करना है आपको। दूसरा, 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर होंगे ये आपको फिल करना है। चलिए करिए, इसको सॉल्व करिए, छोटी सी कैलकुलेशन। करिए इसको सॉल्व कर कर आंसर लिख के दिखाइए मुझे क्या आ रहा है। सीधी सीधी कैलकुलेशन। अलमई राहिम, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके दिखाओ मुझे। 1 लाइट ईयर में कितने AU हैं, 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर्स होते हैं। लाइट ईयर, पार्सेक, सबकी डेफिनेशंस आपको पता है। ये कितना टाइम लगता है तुम लोगों की छोटी छोटी कैलकुलेशन में? किसी से नहीं हो रहा? नम्रा, नोमा? सर समय थोड़ा पहले कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं नोमा, ये तो सीधी सीधी डेफिनेशंस है। 1 पार्सेक ये लिखा, 1 पार्सेक और मीटर में रिलेशन। बाकी लाइट ईयर वाइट ईयर ये रहा, यहाँ से कॉपी कर लो जल्दी से। ये रहा तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये रहा लाइट ईयर। ये लिख लो बस, 1 AU इतना है और 1 लाइट ईयर इतना है, इसको लिख लो। अब करो। सिर्फ इतना बताया था 1 AU में कितने मीटर होते हैं, 1 लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा। अरे आंसर लिख के दिखा दो भाई। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ उसमें सही। जो 1 पार्सेक की वैल्यू थी। राहिम का आया, देखो कुछ आंसर। पहले पार्ट का राहिम का आंसर आया कितना है, 10 की पावर कितना है। कुछ गड़बड़ लग रही है राहिम मुझे, चेक करना एक बार। फर्स्ट पार्ट में गड़बड़ है, सेकंड पार्ट भी मुझे कुछ कुछ गड़बड़ सा ही लग रहा है। अरे नहीं नमरा, बोले तो। अरे इतना इजी नहीं हो रहा तुम लोगों से, तुम क्या करते हो राहिम? नहीं नमरा गलत है, नोमा आप करिए। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइएगा फिर से। लाइट ईयर और EU में रिलेशन चाहिए, पार्सेक और लाइट ईयर में चाहिए। हाँ राहिम अब कुछ आया, जरा फर्स्ट पार्ट अब सही से आ रहा है। पहले क्या कर रहे थे? उमर का सही आ रहा है फर्स्ट पार्ट।
सर सेकंड का भी भेज दिया। टाइम बिल्कुल सही आ रहा है आपका सेकंड, तारीख गलत है। क्या करते हो यार तुम, आप सीधी सीधी सी कैलकुलेशन फिर बताओ। अलमई क्या हुआ, ये भी नहीं हो रहा। हमारी किस पार्ट का आंसर है? सेकंड ठीक आ रहा है। जी सेकंड। हाँ नमरा अब कुछ ठीक है। अब देखो कितना आसान है, सुनो। हाँ राहिम अभी लूंगा मैं, आपको टाइमिंग्स वगैरह बता दूंगा। 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.46, देखो ये लिखा था हमने 9.46 इंटू 10 रेज पावर 15। 9.46 इंटू 10 रेज पावर 15। 1 AU कितना होता है? 1.5 इंटू 10 रेज पावर 11। 1 लाइट ईयर बाय 1 AU इज, डिवाइड कर दीजिए। सिक्स पॉइंट थ्री इंटू 10 रेज पावर 4 हो गया। ये हो ना, पावर जब डिवाइड करोगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 15 माइनस 11 4 हो गया। तो आप ऐसे ही तो लिखोगे 1 लाइट ईयर इज 6.3 इंटू 10 रेज पावर 4 AU। सेकंड देखो तुम्हें किस में चाहिए? ठीक आ रहा है सेम। अब पार्सेक और लाइट ईयर में। सर हमको याद था। अच्छा याद मत रखो उसको, तो सर कैलकुलेट। हमने एक बार कहीं देखा था ना, तो मुझे याद था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा 3.03 इंटू 10 रेज पावर 16, ये पार्सेक है। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 रेज पावर 15। 1 parsec by 1 light year is 3.03 divided by 9.46, 0.32 into 10 तो 3.2 हो गया। तो आप लिख सकते हो 1 parsec is 3.2 light year। एक parsec 3.2 light year इसके इक्वल हो जाएगा। बताइए क्लियर है ये? अलमई तुम्हारा एक भी आंसर नहीं आया था, अब हुआ ये? सर पार्सेक का भेज दिया। अच्छा चलिए लिखिए ना। अभी तारीख क्लियर हुआ ये? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट और तो इससे जिसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो मुझे इसके बाद ना सिर्फ एक थोड़ा सा टॉपिक होता है पैरालेक्स। तो भाई पैरालेक्स की तो एनिमेशंस मैं आपको बना के दूंगा, मतलब पैरालेक्स ऐसे नहीं होगा। पैरालेक्स की मैं आपको एनिमेशंस बना के दूंगा, जब 3D एनिमेशंस होंगी तभी आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। ये तो मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। पैरालेक्स सिर्फ एक पैरालेक्स एक टॉपिक है, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा।
इसके बाद सो दैट वाज अबाउट यूनिट नंबर 1. नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2. यूनिट नंबर 2 इज काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में कई चैप्टर्स आएंगे एनसीईआरटी के. फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसमें वेक्टर्स. सेकंड हम करेंगे इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स. थर्ड होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन. चलिए लिखिए.